हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करें। दिया हुआ समीकरण है ए धन दो बी गुणे एक्स धन दो बी ऋण वाई बराबर दो। दूसरा समीकरण है बच्चों ए ऋण दो बी गुणे एक्स धन दो ए धन बी गुणे वाई बराबर तीन। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो बच्चों माना हमारे पास दिया हुआ समीकरण है ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन बराबर जीरो। बच्चों दूसरा दिया हुआ रैखिक समीकरण है ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर जीरो। बच्चों ये रैखिक समीकरणों के युग्म है। तो बच्चों बीजगुणन विधि से हल करने के लिए एक्स एक्स बच्चों चर राशि है, एक्स के अतिरिक्त चर राशि है वाई, और यहाँ पर चर राशि एक मान लेते हैं। तो बच्चों तो यहाँ एक्स के हर में लिखने के लिए इसके गुणांकों का गुणनखंड लिखते हैं। तो बच्चों बी वन गुणे सी टू हो जाएगा ऋण बी टू गुणे सी वन हो जाएगा बराबर बच्चों वाई बटे। अब बच्चों y के अतिरिक्त चर राशि x है, तो बच्चों और यहाँ क्रम परिवर्तित होगा। तो पहले a2 का गुणा हम c1 से कर देंगे, a2 गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर एक बटे। अब बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि x और y है, तो पहले a1 का गुणा हम b2 से करेंगे, a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। तो बच्चों चलिए अब अपने प्रश्न के हल को देख लेते हैं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले अपने समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण है a धन दो बी गुणे एक्स। तो इसको हम पुनः लिखते हैं a धन दो बी गुणे एक्स धन दो ए ऋण बी गुणे वाई बराबर दो। तो बच्चों दो ए ऋण बी गुणे वाई बराबर दो। बच्चों इसको हम पुनः अगर व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा ए धन दो बी गुणे एक्स धन दो ए ऋण बी गुणे वाई ऋण दो बराबर जीरो। अब बच्चों दूसरा समीकरण हमारे पास है ए ऋण दो बी गुणे एक्स धन दो ए धन बी वाई बराबर तीन। बच्चों अब इसको भी हम पुनः लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए ऋण दो बी गुणे एक्स धन दो ए धन बी वाई बराबर तीन। अब बच्चों इसको हम पुनः व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए ऋण दो बी गुणे एक्स धन दो ए धन बी गुणे वाई ऋण तीन बराबर जीरो। अब बच्चों बीजगुणन विधि से हल करते हैं। तो x x के लिए बच्चों चर राशि x के अतिरिक्त चर राशि y और एक है। तो पहले बच्चों दो ए ऋण बी का गुणा हम तीन से करेंगे, दो ए ऋण बी गुणे तीन ऋण। अब बच्चों इसका इसके गुणांक को यानी दो ए धन बी का गुणा ऋण दो से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दो ए धन बी गुणे ऋण दो बराबर बच्चों y। अब y के अतिरिक्त बच्चों चर राशि x है, और यहाँ से बच्चों चर राशि एक के गुणांकों का गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ क्रम परिवर्तित होगा। तो पहले ए ऋण दो बी का गुणा हम ए ऋण दो बी का गुणा हम ऋण दो से करेंगे ऋण। अब ए धन दो बी का गुणा करेंगे, ए धन दो बी गुणे ऋण तीन। अब बच्चों यहाँ हम एक बटे। अब बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि x और y है, तो बच्चों ए धन दो बी का गुणा हम ए धन दो बी का गुणा हम करेंगे दो ए धन बी से ऋण। बच्चों अब ए ऋण दो बी का गुणा हम करेंगे दो ए ऋण बी से। बच्चों अब बच्चों अगर इसको हम सरल कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा छः ए ऋण तीन बी धन चार ए धन दो बी बराबर वाई बटे ऋण दो ए धन दो धन चार बी वाई बटे ऋण दो ए धन चार बी धन तीन ए धन छ बी बराबर एक बटे। अब बच्चों इसको लिखेंगे हम दो ए का वर्ग धन ए बी धन दो गुणे दो बराबर चार ए बी धन दो बी का वर्ग। अब बच्चों अगला पद हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे ऋण दो ए का वर्ग ऋण चार ए बी ऋण ए बी धन दो बी का वर्ग। अब बच्चों इसको आगे अगर हम देखें यहाँ से, तो ये चार ए और छः ए को जोड़ के दस ए लिख देंगे, और बच्चों तीन बी दो बी यहाँ ऋण बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स बटे दस ए ऋण बी बराबर वाई बटे। अब बच्चों यहाँ छः बी को चार बी से जोड़ देंगे तो दस बी हो जाएगा, और तीन एक में से दो ए घटा देंगे तो ए हो जाएगा। तो ए धन दस बी बराबर एक बटे। अब बच्चों यहाँ से हम ए बी और चार ए बी को जोड़ देंगे तो पाँच ए बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा दो ए का वर्ग धन दो बी का वर्ग धन पाँच ए बी। अब बच्चों ये ऋण से अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऋण दो गुणे ए का वर्ग। और बच्चों यहाँ ये होगा ऋण पाँच ए बी, किंतु बाहर ब्रैकेट ऋण लगा है, तो ये हो जाएगा धन पाँच ए बी। और इसी प्रकार बच्चों ऋण दो बी का वर्ग, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा ऋण दो बी का वर्ग। तो बच्चों x बटे दस ए ऋण बी बराबर y बटे ए धन दस बी बराबर एक बटे दो ए का वर्ग धन दो बी का वर्ग। तो बच्चों यहाँ दो ए का वर्ग
यहाँ 2a के वर्ग से कट जाएगा, 2b का वर्ग 2b के वर्ग से कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 1/10 ab। अब बच्चों x/10 a ऋण b बराबर 1/10 ab हम लिख लेंगे। और इसी तरह बच्चों हम लिख लेंगे y/a-10 बराबर 1/10 ab लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ से x का मान हो जाएगा 10a-b/10ab। और बच्चों इसी प्रकार y का मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a-10b/10ab। तो बच्चों इस प्रकार हमने वज्र गुणन विधि से y और x का मान निकाल लिया। आशा करते हैं बच्चों आपको ये हल समझ आया होगा। धन्यवाद।